जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत गर्मी है आज, अभी जस्ट बैच लेके निकले तो मुझे भी गर्मी लगा हुआ है। और सब बताओ, पंखा चलो ऑन करो जी, वो भी पंखा ऑन करो, ठीक है। और ये अविनाश, तू काहे मुँह चुआ हुआ है, क्या छोड़ के चली गई, धोखा दे दी। देखो बाबू, बिहार की लड़की कभी धोखा नहीं देती है, वो मौका देती है आगे बढ़ने की, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए। कहेगा कैसे? आपकी भविष्य की चिंता, लड़कों की भविष्य की चिंता दो ही व्यक्ति करते हैं, एक पापा मम्मी करते और एक लड़की करते। पापा मम्मी चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छे जगह बने, एक ऑफिसर बने, पैसे वाले बने, सुख समृद्धि के साथ जिंदगी जिए। और लड़की सोचती है भाई साहब, अगर हम इसको बीच में ब्रेकअप नहीं करेंगे तो लड़का कभी बन नहीं पाएगा। इसीलिए लड़की भी आपसे प्यार करती है, वो प्यार का ही एक तरीका, निभाने का तरीका जो तुम्हें ब्रेकअप करके चलेगी। तो तू लोग कहते हो हमें धोखा देती, ये धोखा नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का पॉइंट क्या है राहुल? सिंस या फॉर का यूज करना है। वह सिंस और फॉर यहाँ लिखा भी है, देख लो। सिंस और फॉर का यूज पढ़ने के लिए आप लोगों को दो चीज ध्यान रखना होगा, जो बचपन से आपने पढ़ता आया था। क्या पढ़ता आया था बचपन से? दो पॉइंट, थोड़ा सा बचपन में चलिए, जो 9, 10, 12 तक में आपने पढ़ा था। जैसे आप पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि जैसे वह 2 दिनों से, ठीक है, वह 2 डेज से दिल्ली में रह रहा है। क्या बोलेंगे? ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 डेज। वो 2 दिनों से रह रहे हैं, 2 दिनों से रह रहे हैं, ठीक है। मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। श्याम बचपन से पटना में रह रहा है। श्याम हैज़ बीन लिविंग इन पटना सिंस चाइल्डहुड। समझ रहे मैंने? तो कहाँ सिंस करेंगे, कहाँ फॉर करेंगे, इस बातों पर आपको ध्यान देना है। तो इसको पढ़ने के लिए आप फ्लैश बैक पर चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, पास में जो आपने पढ़ा। आपने 2 शब्द सुना होगा, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड को हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम कर देते, क्या कर देते बुआ? ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहते हैं। तो जरा गौर से समझना, फॉर को हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसको अवधि भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अवधि भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बुआ? अवधि भी बोल सकते हो। मान लीजिए कि इसको अवधि में कैसे होता है कि इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी कोचिंग में एडमिशन के लिए गए होंगे, मान लीजिए आपको मैथ पढ़ना हो, रीजनिंग पढ़ना हो, इंग्लिश पढ़ना हो, तो आप किसी कोचिंग में जाएंगे इंक्वायरी के लिए। अगर आप उस कोचिंग में इंक्वायरी लेने के लिए गए होंगे तो आप पूछे होंगे कि सर मुझे इंग्लिश पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, नई बैच कब से आएगी? तो बोलेंगे ना कि नई बैच आपको अगले मंथ से आएगी, जनवरी से आएगी, दिसंबर से आएगी, सितंबर से आएगी, अक्टूबर से आएगी। अगर आप पूछेंगे कि इससे पहले वाला बैच कितने दिनों से चल रहा है, या फिर आप ये पूछेंगे कि मेरी सिलेबस कितने दिनों तक चलेगा, कितने महीनों तक चलेगा, कितने सालों तक चलेगा, तो आपको जवाब देंगे ना कि 6 महीनों तक चलेगा आपकी क्लास। आपकी ड्यूरेशन, आपको 1 साल तक क्लास पढ़ना होगा। जैसे आपने +2 पास किया, +2 कितने ड्यूरेशन की क्लास थी आपकी? 2 साल की थी। उसी 2 साल की, यानी कि उसी ड्यूरेशन को, उस दोनों साल के जो बीच की गैप है, उस गैप के ड्यूरेशन को, अवधि को क्या कहते हैं हम लोग? अवधि कहते हैं, ठीक है। और अवधि को इंग्लिश में ड्यूरेशन कहते हैं। ड्यूरेशन को ही आप पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें आपको समझने के लिए आपको हाउ मेनी का सेंस आएगा। क्या आएगा बाबू? हाउ मेनी का सेंस आएगा। हाउ मेनी का सेंस आएगा। हाउ मेनी का मतलब होता है बुआ हो कितना, कितनी, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ समय का कितना। आप मान लीजिए आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए गए, तो आपने क्या बोला? सर कितने महीनों तक लगेंगे? हाउ मेनी मंथ्स, कितने सालों तक, कितने डेज, हाँ कितने आवर्स, है ना। इस तरीके से आपको समय पता चलेगा, यानी कितना का सेंस आएगा। कितना का सेंस आएगा यानी कि ड्यूरेशन का आएगा, और उसके साथ आप क्या यूज कीजिएगा? फॉर का यूज करिएगा। और सिंस का जो यूज होता है बुआ, ये एग्जैक्ट पॉइंट के साथ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। किसके साथ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम को समझने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिफिनिट टाइम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक डिफिनिट टाइम भी बोल सकते हो आप। और इसको पढ़ने के लिए डिफिनिट टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम को हम डिफिनिट टाइम कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब इस बीच के अवधि को मान लीजिए, इसको ऐसे समझिएगा बुआ कि अगर मान लीजिए आपके घर में 2 भाई, एक भाई हैं जो 2 PM में घर से निकला खेलने के लिए, और 8 PM में आपसे घर पर आया हो, तो आप पूछोगे ना कि कहाँ था,
कितने टाइम से आया, तो बीच की दूरी को, इस बीच की दूरी कितना हुआ, इस बीच की दूरी को जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 PM में गया और 8 PM में आया, तो इन दोनों के बीच की दूरी के कितना हुआ, 6 घंटे। कितना हुआ बुआ, 6 घंटे। तो आप जब बोलेंगे ना उस भाई को कि बाबू 6 घंटे से आप कहाँ थे, तो 6 घंटे यानी दोनों बीच की दूरी को जोड़ दीजिएगा, दोनों बीच की दूरी को जोड़िएगा तो क्या घंटे आएगा, 6 घंटे आएंगे। कितना आएंगे, बीच की दूरी 6 घंटे। 2 बजे गया और 8 बजे रात में आया, दोनों यानी कि कितना देर घर से बाहर रहा, 6 घंटे। तो ये 6 दोनों बीच की जो दूरी है, इस बीच की दूरी को हम ड्यूरेशन कहते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, ड्यूरेशन कहते हैं, राइट। तो इसको हम किस में यूज करेंगे, फॉर में, ड्यूरेशन को दिखाने के लिए, समझ गए। अब पॉइंट ऑफ टाइम और डिफिनिट ऑफ टाइम में कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझिए, इसमें एक एग्जैक्ट पॉइंट बताता है। अब इसमें देखिएगा कैसे, मान लीजिए आपको तबीयत खराब है, मुझे तबीयत खराब है, मुझे फीवर आ रहा है, मान लीजिए कि मुझे फीवर आ रहा है, तो मैं बोलूँगा, जाऊँगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे कहेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल है, समझ रहे बुआ, डॉक्टर साहब कहेंगे कि बेटा कितने दिन से आपको तबीयत खराब है, मैं बोलूँगा सर 7 दिनों से मैं फीवर में हूँ। क्या मैंने बोला, 7 दिनों से फीवर में हूँ, ये हो गया ड्यूरेशन। अवधि मैंने बताया कि किसी रोज से शुरू हुआ और अभी तक में 7 दिन हुआ है और 7 दिन से मैं फीवर में हूँ, ये हो गया ड्यूरेशन। इसके साथ क्या लगेगा, फॉर का एज। और अब हम बोलेंगे उसी डॉक्टर को कि सर मैं मंडे से तबीयत खराब में हूँ, मतलब मैं मंडे से बीमार में हूँ, तो मंडे से एक डायरेक्ट एग्जैक्ट पॉइंट बता दिए, डायरेक्ट एक पॉइंट बता दिए, डायरेक्ट एक डिफिनिट पॉइंट बता दिए कि हम मंडे से फीवर में हैं। अगर उसको मैंने बोला कि सर मैं 2 महीनों से तबीयत खराब है मेरा, अगर मुझे तबीयत खराब कितने महीनों से है, 2 महीनों से, तो 2 महीनों के बीच की अवधि कितने हो गए, 2 महीना, उसको हम ड्यूरेशन में कर देंगे, फॉर लगा लेंगे। और हम सीधे कहेंगे सर मैं अप्रैल के महीने से मैं फीवर में हूँ, तो क्या कहेंगे आप, ये डायरेक्ट एक डेफिनिट पॉइंट है। तो डेफिनिट पॉइंट को बताने के लिए सिंस का यूज कर लीजिए, इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और अगर आपको ड्यूरेशन, बीच के अवधि को बताने के लिए बात हो, तो आप फॉर का यूज कीजिएगा। अब आप मुझे बताओ, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, आप मुझे बताओ, मैं 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट और मैं बताऊंगा, जो दोनों में से कोई भी जो आपको याद हो जाए वो रखिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सोनू बचपन से इंग्लिश पढ़ रहा है, तो सोनू बचपन से, डायरेक्ट उसकी एक पॉइंट मैंने बताया कि बचपन से, इसके लिए क्या हो गया, सिंस का प्रयोग। मैं बोलूंगा सोनू 2 महीनों से दिल्ली में रह रहा है, महीनों से एक अवधि है, पीरियड है, क्या है, पीरियड है। तो इसमें क्या पता चला आपको, कितना कितनी के सेंस आया, तो क्या सेंस आ गया, फॉर। फिर मैं बोलूंगा कि सुजीत सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा है, ये डायरेक्ट पॉइंट है, सुबह से, कब से, पॉइंट, सुबह से, इसमें सेंस आता है कब से, डायरेक्ट पॉइंट बताया, तो ये हो गया सिंस। और मैं उसी को बोलूंगा कि सुजीत 4 घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा है, तो 4 घंटे की जब बात होगा, तो इस 4 घंटे के बीच की जो दूरी हो गया ना, तो दूरी, दोनों चीज़ की दूरी को जोड़ करके यहाँ पर फॉर हो गया। इसको ऐसे समझिए, अगर मैंने बोला अभी बज रहा है, अभी मान लीजिए कि 2 बज रहा है, और मैंने बोला कि सुजीत 4 घंटों से पढ़ रहा है, यानी कि 2 बजे से 6 बजे तक पढ़ा होगा, तो इसी बीच की दूरी को हम 4 घंटे निकालें, तो इस बीच की दूरी को 4 घंटे निकालें, इसी को ड्यूरेशन कहते हैं। तो इसके साथ क्या यूज होगा, फॉर का यूज होता है, ठीक है। और सीधा मैं बोलता, यानी कि 2 बजे से 4 बजे तक, 4 घंटों से मैंने बोल दिया, सीधा मैं बोलता कि सुजीत 2 बजे से पढ़ रहा है, कितना, 2 बजे से, तो ये डायरेक्ट पॉइंट बता दी, इसके साथ हो जाता सिंस। और दोनों के बीच की दूरी को जब निकाल के बताएंगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा, फॉर का यूज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो बबुआ, जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो वो बच्चे ये कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। अगर मान लीजिए कि अगर एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा, तो एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे हर कोई समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने दिया है कि अगर आपके बीच की दूरी को डायरेक्ट को बता रहा है, तो आप फॉर ले लो, ड्यूरेशन, और डायरेक्ट पॉइंट बता रहा है तो सिंस ले लो। फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं, सटीक एग्जांपल है कि अगर मुझे तबीयत खराब है, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर पूछेगा ना कि कितने दिनों से पेट में दर्द है, पूछेगा क्या, कितने दिनों से पेट में दर्द है। मैं बोलूंगा कि सर पिछले 4 घंटों से पेट में दर्द है, पिछले 4 घंटों से। तो 4 घंटों से तो कभी ना कभी तो शुरुआत हुआ होगा, उस समय से लेकर के अभी तक के, जब हम उसके डॉक्टर के पास हैं, उस समय तक में बीच की दूरी 4 घंटे हुआ। तो 4 घंटे की दूरी को हम क्या बोल दिए, हम पीरियड ऑफ टाइम, यानी 4 घंटों से हम करा रहे हैं, दर्द में परेशान है, वो हो गया पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं।
और फिर से अगर मैं डॉक्टर मुझे डॉक्टर बोलता बेटा कितने कब से तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं बोलता कि सुबह 10 बजे से पेट में दर्द हो रहा है, तो ये सुबह 10 बजे जब बोल दिया, ये डायरेक्ट मैंने पॉइंट बोला, डायरेक्ट मैंने एक निश्चित टाइम बोल दिया, एक निश्चित परफेक्शन के साथ मैंने बोला, एक डिफिनिट टाइम बता दिया, तो इसके साथ सिंस और एक अवधि के साथ एक पीरियड सीक्वेंस लगा देता, तो उसके साथ एक फॉर का चल जाता। तो जो बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, जो बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आ गया सही है, जिसको ये नहीं आया तो उसको एक और बिहारी अंदाज में मैं बता रहा हूँ, उसको तो वो कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा। तो चलिए, हो हुआ जिस बच्चे को पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को नहीं समझ में आया, वो बच्चे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बना लीजिए। क्या बॉर्डर बना लिए? एक हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक बॉर्डर बना लिए। मान लीजिए, अरे यार 1 मिनट बाबू मारकर, जरा गौर से समझना कि यहाँ पे एक बॉर्डर बना लिए हैं, सिंस किसके साथ, फॉर किसके साथ। जिस बच्चे को पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समझ में नहीं आया हो वो बच्चे इससे समझिए। मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ठीक है। दूसरी कॉन्सेप्ट है बाबू, ये दूसरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का कभी ना कभी तो जन्म हुआ होगा, इन व्यक्ति का कभी ना कभी तो जन्म हुआ होगा। तो जन्म हुआ होगा तो या तो सुबह में जन्म हुआ होगा, या तो शाम में जन्म हुआ होगा, या तो रात में जन्म हुआ होगा, या तो कल होकर के जन्म लिया होगा, या तो इसकी जन्म दोपहर में हुआ होगा, या तो इसके दोपहर के बाद वार। इसको मैं समझाऊंगा, किसी न किसी समय में जन्म, अगर जन्म लिया होगा तो कोई ना कोई टाइम होता होगा ना, 2 3 4 5 10 कुछ तो बज रहा होगा, तो सुबह शाम रात बजे। अब सुनो बुआ, जो बच्चे को पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम समझ में नहीं आया होगा वो बच्चे को इस पर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए सिंस किसके साथ लगाएंगे, फॉर किसके साथ लगाएंगे। ये मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, तो इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ होगा, या तो सुबह में हुआ होगा, या तो शाम में हुआ होगा, या तो रात में हुआ होगा, या तो कल होकर के हुआ होगा, या तो दोपहर में हुआ होगा, या तो अच्छा जन्म जब लिया होगा तो उस समय कोई ना कोई टाइम रहा होगा, तो टाइम को बजे कहते हैं। ईस्वी, अगर इसकी जन्म हुआ होगा तो किसी न किसी साल का नाम होगा कि नहीं होगा, तो ईस्वी का जन्म हो जाएगा। अगर इस बच्चे का जन्म हुआ तो बचपन भी होगा, बचपन जाएगा तो फिर विवाह भी होगा, विवाह होगा इसके बाद मृत्यु भी हो सकती है, होगी, और मृत्यु के बाद अगर इतना चीज़ जो होगा वो किसी न किसी दिनों के नाम में होगा, किसी न किसी दिनों के नाम में होगा, और किसी न किसी दिन का नाम है तो किसी न किसी महीना का नाम भी हो सकता है। आप इसको ऐसे समझिए कि मैं एक आदमी हूँ और मेरी जो जन्म हुआ होगा तो या तो सुबह में जन्म हुआ होगा, या तो शाम में हुआ होगा, या तो रात में हुआ होगा, या तो कल होकर के हुआ होगा, या तो दोपहर में हुआ होगा। और जब हुआ होगा तो उस समय कोई ना कोई टाइम रहा होगा, और जब टाइम रहा होगा तो जन्म के बाद क्या होता है, एक बचपना आता है, तो हम एक बचपना जिंदगी जिए। फिर बचपन के बाद एक विवाह भी होगा, विवाह के बाद हम फिर प्रस्थान भी करेंगे, स्वर्गवास भी करेंगे, तो मृत्यु भी होगा। और इतने सारे चीज़ जो किसी न किसी साल में ही होगा, किसी न किसी दिनों का नाम रहेगा ना, मंडे से लेकर के सैटरडे संडे तक कोई ना कोई दिन का नाम रहेगा। और उसके साथ साथ यही नहीं, अगर जैसे आज किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा तो आज तो किसी महीने का नाम भी है। उसी तरीके से इस सब के साथ सिंस का प्रयोग ले लीजिएगा, और जो इधर लिख रहे हैं उनके साथ क्या कीजिएगा, आप फॉर का यूज कर लीजिएगा। किसके साथ? इसके साथ आप फॉर का यूज कीजिएगा। मान लीजिए इसके साथ ड्यूरेशन के साथ मान लीजिए कहेगा महीना या महीनों, दिन या दिनों, साल या सालों, ईयर्स जो बोलते हो आप लोग, ठीक है, घंटा घंटों, आवर्स जो बोलते हो, ठीक है, सप्ताह सप्ताहों,
ठीक है, इन सब के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। आप इन सबको इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, महीना मंथ्स लिख दीजिएगा, डेज, ईयर्स, आवर्स, वीक्स, ठीक है, इस सब का भी इंग्लिश हो जाएगी। अब सुनो मेरी बात शुरू से, फिर से समझो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बोला मैं सुबह में जन्म लिया, तो सुबह में जन्म लिया तो सुबह एक एग्जैक्ट टाइम है, तो ये क्या हो गया, सिंस लगेगा। फिर कहिएगा राजीव 2 महीनों से मेरा इंतजार कर रहा है, तो 2 महीनों से इंतजार कर रहा है तो कभी ना कभी तो महीना शुरू होगा, इंतजार करना शुरू किया होगा, और अभी तक के बीच की दूरी को 2 महीना बोल रहा है, अभी के बीच की दूरी को 2 महीना बोला है, तो उस दूरी को हम क्या करते हैं, फॉर। तो जो बच्चे को पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ गया, वो बच्चे उसी कॉन्सेप्ट से सीख लीजिए। जो बच्चे को वो कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा, वो बच्चे ये से याद कर लीजिएगा, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लीजिए। जब भी ये चीज़ लगाना पड़े ना, सिंस या फॉर, उस जगह पर अपने आप को खड़ा कर लीजिए, आप पूछिए कि मेरा जन्म कब हुआ। जैसे मुझे अब सिंस फॉर लगाना है, तो सोचूंगा ना कि मेरा जो जन्म हुआ होगा या तो सुबह में हुआ होगा, या तो शाम में हुआ होगा, कल होके हुआ होगा, दोपहर में हुआ होगा, रात में हुआ होगा, अगर जिस समय हुआ होगा उसका कोई ना कोई टाइम भी होगा, और टाइम रहा होगा तो ये बचपन, अब जन्म के बाद जन्म लिए तो जन्म हुआ, इसके बाद बचपना आएगा, विवाह भी होगी, मृत्यु भी होगी कि नहीं होगी, और ये सारा काम जो होगा तो किसी न किसी दिन में ही होगा, दिन का नाम रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करके किसी न किसी दिन का नाम होगा, और अगर किसी न किसी दिन का नाम है तो किसी न किसी महीना का भी नाम आएगा। ये सारा दायरा को बताने का, और किसी न किसी महीना का नाम है तो किसी न किसी साल का भी नाम होगा, तो इन सब के साथ सिंस का प्रयोग, फॉर। इस तरीके से अगर मंथ्स रहेगा, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ्स, इस तरीके से तो आप फॉर कर लीजिएगा। अगर दिन में 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, इस तरह से रहेगा, 6 डेज, 10 डेज, तो आप क्या कर लीजिएगा, फॉर ले लीजिएगा। घंटा, घंटों, आवर्स, 2 घंटे से मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं 6 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं ट्रेन की 20 घंटों से ट्रेन की इंतजार कर रहा हूँ, क्या बनेगा, फॉर का में लग जाएगा। सप्ताह, मैं 1 सप्ताह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, सोनू मुकेश का 2 सप्ताह से इंतजार कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा, तो फॉर का यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत बन जाएगा आपको। इसी तरीके से आप समझिएगा, और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया, और उम्मीद रखिए कि आपको समझ में आ गया, और फिर आगे मैं आपको अलग अलग पॉइंट बताता रहूँगा। चलते हैं, जय हिंद।